अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शिवसेना से नूरजहां मारने। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। नूरजहां जी, शिवसेना में बड़े पैमाने में प्रवेश हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है और शिवसेना में जो लोग आ रहे हैं तो हम लोग खुद भी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मुमरा में पूरी शिवसेना बना दूँ मैं, और शिवसेना मेरे को पूरे मुमरा में लेके आने का है और उसके लिए मैं जितनी चाहिए जद्दोजहद कर लूँगी मैं, क्योंकि हर मुसलमान हर इंसान यही कह रहा है कि हम लोग शिवसेना में आना चाहते हैं। शिवसेना विभाग संगठक मुश्ताक शेख आज हमारे साथ बैठे हैं। आइए इनसे कुछ बातें। मुश्ताक जी, शिवसेना मुमरा में 2022 टीएमसी चुनाव उम्मीदवार उतारेगी। जी हाँ, बेशक उतारेगी और इसकी तैयारी हम खुद कर रहे हैं। मैं, मुश्ताक शेख, नूरजहां मैडम और 2 उम्मीदवार हैं इच्छुक है जो, तो हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। 2022 में हम बड़े ज़ोर शोर से दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, ये कन्फर्म है। वार्ड नंबर 30 जो अभी वार्ड नंबर 30 है, ब क ड, ये तीनों से और 29 नंबर के ये कादर पैलेस के वार्ड से हम हमारे 4 उम्मीदवार उतारेंगे और हम खुद मैदान में उतरेंगे। खुद हमारी तैयारी है। मुमरा की समस्याओं के लिए शिवसेना क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रही है? ऐसा किसने कहा आपको? ये सवाल पूछने के लिए आपको अपोजिशन वाले ने भेजे। ऐसा नहीं है कि शिवसेना काम नहीं करती है। शिवसेना का काम लोगों को शिवसेना बताती नहीं कि हमने ये किया है। शिवसेना का विकास बैनर पे नहीं होता। शिवसेना का विकास सही मायनों में सही जगह होता है। जो काम हो, जो भी काम हो, जैसा भी मसले मसाइल हो, शिवसेना बराबर करती है। आप कोई काम के लिए शिवसेना ऑफिस में जाओ और वो काम नहीं हो, तब आप कह सकते हो। उल्टा दूसरी ऑफिस में आप जाओगे तो शिवसेना के अलावा आप किसी और ऑफिस में जाओगे तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो शिवसेना काम करती है। चाहे स्टेडियम ले लो, आज जो कोरोना के अंदर कोविड सेंटर जो बना हुआ है वो शिवसेना की देन है। रिबन काटने के लिए शिवसेना नहीं जाती है, काटने वाले के लिए यहाँ लोग बैठे हुए। बैनर बांधने के लिए हमने किया, लेकिन करती शिवसेना है। ठाणे महानगर पालिका में सत्ता है, कुछ 1100 करोड़ से ज़्यादा का बजट है ठाणे महानगर पालिका के अंदर, तो वो निधि कहाँ लगती है? नगर सेवक यहाँ नहीं हो के भी इतना विकास अगर हो रहा है तो सोचो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर शिवसेना के नगर सेवक मुस्लिम बहुल इलाके से चुन के आते हैं तो ये इलाका भी कलवा की तरह साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ भी गंदगी नहीं रहेगी। आज जो बच्चे गंदा पानी जमा होता, आप देख सकते हो कितने बच्चे बीमार पड़ते। इसका जवाबदार कौन? आज सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है, इसका जवाबदार कौन? आज गटर के ढक्कन खुले, इसका जवाबदार कौन? ये जवाबदारी सिर्फ नगर सेवक की बनती है और नगर सेवक लोग बराबर ध्यान नहीं देते। इसलिए अब शिवसेना ठान चुकी है और शिवसेना बड़े पैमाने पर जोर शोर से दमखम के साथ में चुनाव लड़के और चुनाव सीट जीत कर यहाँ से आएगी और सही मायनों में असल जो विकास होता है वो करेगी। मुश्ताक जी, जैसा आपने अभी कहा कि हमको अपोजिशन ने भेजा है, हमको अपोजिशन ने नहीं भेजा, हम खुद ये सवाल आपसे कर रहे हैं कि हमने आज तक फील्ड पे शिवसेना को देखा नहीं है। चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो रोड का हो, ट्रैफिक का हो, हमने आज तक शिवसेना को फील्ड पे देखा नहीं है। मैं आपके तीनों सवाल का, जो तीन आपने बात की, तीनों का जवाब दूंगा। नंबर 1, जैसा आपने कहा कि कब्रिस्तान का मुद्दा हो, कब्रिस्तान का मुद्दा शिवसेना ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। ये पत्रकारों की भी कुछ हद तक जवाबदारी बनती है कि 19 कॉरपोरेटर से पूछे जा करके, स्थानीय आमदार से पूछे और जो आज की तारीख में कैबिनेट मंत्री बन के बैठे उनसे पूछे कि भाई कब्रिस्तान के मुद्दे पर क्या हुआ है। ठाणे महानगर पालिका के अंदर शिवसेना के यहाँ से कोई भी नगर सेवक नहीं, यहाँ से आमदार नहीं है। जिसकी निधि जो काम में आएगी वो काम करेगा। कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, कब्रिस्तान आमदार के अंडर में आता था करने का। अगर आप जिस तरह से बोले कि कब्रिस्तान का मुद्दा है, जब कब्रिस्तान के मुद्दे के लिए पूरे मुमरा की आवाम ने आंदोलन किया कि हमें नवरत्न में मित्तल के अंदर दिए गए जगह, वहाँ कब्रिस्तान दो नहीं दिया गया, मनमानी की गई। मनमानी करके ज़बरदस्ती जबरन वो कब्रिस्तान थोपा गया। मरहूमों को तो कहीं ना कहीं दफन करना है, अल्लाह माफ़ करे, मगर मजबूरी में बोलते ना इंसान करता मरता क्या ना करता, वो किया गया। शिवसेना ने भी हस्तक्षेप किया था उसके अंदर, मगर कहीं ना कहीं शिवसेना की आवाज़ को दबा दिया गया क्योंकि नगर सेवक इनके, आमदार इनका, हमारा यहाँ कोई सरपरस्त था नहीं बोलने के लिए, लड़ने के लिए। पॉइंट नंबर 2, आपने ट्रैफिक की बात करी। ट्रैफिक जो चली सभी को मालूम है कि ट्रैफिक मुमरा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। जब से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाहतूक विभाग के दिलीप पाटिल साहब आए हैं, हमने खुद पर्सनली उनसे मिल करके उन्हें ज्ञापन दिया था कि ट्रैफिक की समस्याओं पे आप ध्यान दें, और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें थी और उस पर उन्होंने खरे उतरे और आज कुछ हद तक
ट्रैफिक सुधरी है। ट्रैफिक का जैसा दूसरा मसला है, ट्रैफिक के अलावा हॉकर जो रोड पे लगे रहते, ठेले वाले, फेरी वाले, इनको हटाने की जवाबदारी भी कुछ हद तक प्रशासन की बनती है। तो वो भी अपना कुछ काम करना चाहिए। वो जो सड़कों के रोड के ऊपर जो आकर के ठेला लगा के रखते हैं, 30 फीट के रोड को मात्र 15 फीट और 10 फीट का बना दिया जाता है ठेला। उसके बाद पब्लिक चलती, फिर वो वगैरह वगैरह, फिर पार्किंग, इलीगल पार्किंग। तो सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा। आने वाले टाइम के अंदर ये मुमरा भी ट्रैफिक मुक्त होगा और इसके पीछे कहीं ना कहीं शिवसेना का ही हाथ है। अब हम बैनर तो बांधते नहीं फिरेंगे कि भाई हमने ये किया, इसका बैनर लगाए, समझे, ये बात है। तीसरा आपका क्या था मुद्दा? दवा खाने को लेके। दवा खाने की बात जो है, सबसे पहली बात ये जो दवा खाना जो है ये लेट हो रहा है, स्थानिक जो पार्टी है इनकी तरफ से हो रहा है। इसमें शिवसेना का कोई रोल नहीं। शिवसेना का रोल अगर होता तो उद्घाटन करने एकनाथ जी शिंदे साहब आते थे। ये आमदार की वजह से लेट हो रहा है, वरना मुमरा के अंदर बहुत अच्छा जगह थी, बहुत अच्छा अस्पताल है। शिवसेना की तरफ से वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के नाम से एक मुफ्त में दवाखाना बनाया गया, जहाँ पर शंकर मंदिर में, वहाँ पर मुफ्त में इलाज होता है। तो शिवसेना वो काम करती है, शिवसेना ऐसा काम करती है, ऐसा नहीं बैनरबाजी, बयानबाजी, झूठ बोलना, ये काम नहीं करती। जिस दिन शिवसेना के नगर सेवक 2022 में बड़े पैमाने पर चुनकर आ गए, उस दिन आप लोगों के पास सवाल नहीं होगा कि शिवसेना के खिलाफ कोई सवाल कर देवे। ये मेरी ज़बान है। उस्ताद जी, बाईपास की ओपनिंग के टाइम पे मंत्री जितेंद्र आव्हाड रात में पहुँचे और आपके मंत्री एकनाथ शिंदे सुबह सुबह ओपनिंग करने पहुँचे, लेकिन जो हादसा हो रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, रात में उद्घाटन करने की ज़रूरत क्या है? अगर तुमने काम किया है, वाकई में सही पैमाने पर तुमने काम किया, तो तुम छाती ठोक के दिन में जाके उद्घाटन करो। रात को 12 बजे उद्घाटन क्यों किया तुमने? मेरा सवाल है ये। मैं खुद आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ एनसीपी वालों से कि आप रात को क्यों गए? एकनाथ जी शिंदे साहब ने उद्घाटन किया तो कहीं ना कहीं पालक मंत्री का अधिकार है, उनका भी क्षेत्र है ये, बराबर है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर एनसीपी चाहे तो कल के कल बाईपास है ना पूना एक्सप्रेस की तरह बन सकता है। अब आप पूछो कैसे? आज आप उनसे बात करो, कल बैनर लग जाएगा कि मुमरा का बाईपास एक्सप्रेस से भी बेहतर बन गया करके। तो विकास ये खाली झूठ की जो गंगा बहाई गई है मुमरा के अंदर है ना, इसमें ये लोग ही किसी ना किसी दिन डूबेंगे। मुमरा की आवाम को जो तकलीफ में झोंका जा रहा है, इसका जवाब आने वाले 2022 के चुनाव में मालूम पड़ेगा। उस्ताद जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कुछ लोगों का कहना है कि शिवसेना में आप अपनी रोटी सेकने के लिए आए हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ। और अगर मैं रोटी सेकने वाला आदमी होता तो मेरी ऑफिस है ना रोड पे होती, तनवर नगर के पास, और मेरे पास गाड़ियाँ होती, एंडेवियर, इनोवा, फॉर्चूनर, ये गाड़ी होती थी। 2014 से हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया था। उनका पहला चुनाव था और हमारी पहली ऑफिस थी। आज भी हमारी ऑफिस है। हम 2 पहिए पे पहले भी चलते थे, 2 पहिए पे आज भी चलते हैं। हमको सिर्फ समाज कारण करना है, हमको ना ही नामकरण से मतलब है। अगर नामकरण करते तो हर हफ्ते पे हम भी एक बैनर मारते थे। हम समाज का भला करने के लिए बैठे। अगर हमारे माध्यम से किसी का भला होता है तो अच्छी बात है, इसलिए हम बैठे। इसमें रोटी और पराठे का सवाल नहीं है। ये आप उनसे पूछिए जाके जिन्होंने ये सोचा होगा कि हम रोटी खाते हैं, आप उनसे पूछिए आप कितनी मलाई खाए, समझे। ये सब बेबुनियाद, जो अच्छा काम करता है ना उसी के पीछे लोग जाते हैं। हमारा अच्छा काम लोगों से देखा नहीं जा रहा। लोगों में अभी से डर का माहौल है कि अगर हम इनको रोकेंगे नहीं तो आने वाले टाइम पे हमारी सीट खा लेंगे, और वाकई में हम खा के रहेंगे। हम तो लड़ना ही है इलेक्शन। अब कोई रोटी खा रहे, रोटी सेक रहे हैं, पराठा सेक रहे या सीख सेक रहे, कोई भी बोलेगा कुछ भी, हाथी चलती है, कुत्ते भौंकते भौंकते रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज हमारे साथ शिवसेना से मुख्तार शेख और नूरजहां मारने। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मोहसिन शेख, जय हिंद। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.